नमस्कार दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के इस नए वीडियो में आज आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग होम टैब के स्टाइल ब्लॉक के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को पूरी तरीके से आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लियर करने वाले। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना। अगर आपने इस वीडियो को स्किप करके देखा तो आपको यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। अगर आपको बारीकी से सीखना है, एक एक पॉइंट को अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना है, तो आपको इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके एंड तक जरूर से देखना पड़ेगा। समझ गए फ्रेंड? तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो जैसा कि मैंने फ्रेंड्स अभी आपको बताया कि आज की इस वीडियो के अंदर हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के बारे में सीखने वाले हैं। देखो फ्रेंड, ये है होम टैब। होम टैब के अंदर स्टाइल ब्लॉक यहाँ पे आ जाता है। स्टाइल ब्लॉक के अंदर यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन हमें देखने को मिल जाते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम क्या क्लियर करेंगे? कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन को क्लियर करने वाले हैं। जैसे ही देखो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो इसके अंदर कई सारे ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, और सभी ऑप्शन के अंदर कई सारे फीचर्स भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। समझ गए? तो आज हम इन सभी ऑप्शंस को और इसके अंदर जो जितने भी फीचर्स आते हैं उन सभी फीचर्स को आज के इस वीडियो के अंदर हम बारीकी से यहाँ पे समझेंगे। सबसे पहला फ्रेंड, यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ऊपर क्लिक करने पर जो पहला यहाँ पे ऑप्शन आता है वो यहाँ पे आता है हाईलाइट सेल्स रूल्स। समझ गए? सबसे पहले हम इस ऑप्शन को यहाँ पे कवर अप करेंगे। इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करने पर देखो यहाँ पे कितने सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इन सभी फीचर्स को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप क्लियर करने वाले हैं। सबसे पहला यहाँ पे आ जाता है फ्रेंड ग्रेटर देन। अब इसका यूज कैसे किया जाता है वो मैं आपको बताता हूँ। इस ऑप्शन में क्या होता है, इस ऑप्शन में हम जो भी वैल्यू टाइप करेंगे, जैसे कि मान लो हमने इस ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके 1000 रुपये टाइप किया है ना, तो फिर ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी सीट के अंदर हमने जो भी कॉलम सेलेक्ट करके रखा है उस कॉलम में 1000 से ऊपर की वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी, और फिर हमें पता चल जाएगा कि 1000 रुपये से ऊपर का खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है। अगर हम चाहते हैं तो हम वैल्यू के पीछे का कलर भी यहाँ पे बदल सकते हैं। देखो मैं आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली बता देता हूँ। सबसे पहले जैसे कि मान लो कि मैंने यहाँ पे इस कॉलम को सिलेक्ट कर लिया, यहाँ तक क्लियर हो गया। मैंने इस कॉलम को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद में मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा। इसके अंदर जो पहला फीचर है कौन सा, ग्रेटर देन वाला, इसके ऊपर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मान लो मुझे टाइप करना है, देखना है कि 1000 रुपये से ऊपर मेरे कहाँ कहाँ पे खर्चा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 1000 रुपये टाइप करूँगा। अब देखो 1000 से ऊपर का जितना भी अमाउंट है वो सारा अमाउंट यहाँ पे देखो सब में कलर आ गया है। यहाँ पे वही जो 500 वाला 1000 से नीचे का है, इसलिए इसके अंदर अलग कलर है। अब जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे चेक करना है कि मेरे 1500 से ऊपर खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ है, तो मैंने यहाँ पे 1500 टाइप कर दिया। तो जैसे ही मैंने 1500 टाइप किया तो यहाँ पे देखो 1500 से नीचे वाले हैं उनको यहाँ पे अलग कलर दे दिया गया है, और जो 1500 से ऊपर वाले उन सभी को यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है, यानी कि सेम कलर दिया गया है। ये बताना चाह रहा है कि 1500 से ऊपर यहाँ पे खर्चा हमें हुआ। समझ गए? जैसे ही मैं ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँगा ये यहाँ पे हाईलाइट रहेगा। देखो इतना क्लियर हो गया फ्रेंड। अब मेरे को वापस से पहले जैसा करना है तो मैं कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। क्लियर हो गया। अब वापस से हम लोग क्या करेंगे, वापस से मैं इस कॉलम को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉलम को सेलेक्ट कर लिया, और वापस से यहाँ पे हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शंस के ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे सीखेंगे लेस देन। ग्रेटर देन में क्या होता है कि 1000 से ऊपर का, यानी कि जितना अमाउंट हम टाइप करेंगे उससे ऊपर का खर्चा यहाँ पे दिखाई देता है। अब लेस देन के अंदर क्या होता है, लेस देन के अंदर होता है अगर हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू से कम वैल्यू वाले सेल्स को हाईलाइट करना चाहते हैं तब हम लेस देन ऑप्शन का उपयोग करेंगे। समझ गए? अब मैं लेस देन वाले बटन के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस फीचर के अंदर क्या होता है, जैसे कि लाइक मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया 1000 है ना, तो 1000 से नीचे का जो है वो यहाँ पे हाईलाइट होगा। समझ गए? 1000 से ऊपर का नहीं, 1000 से नीचे का। तो ये देखो यहाँ पे, अब मान लो मुझे यहाँ पे डालना है 1500, तो 1500 से ऊपर वाले हाईलाइट नहीं होंगे, 1500 से नीचे वाले यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। ये देखो 1300, 500, 1200, ये 1500 से नीचे वाले। 1500 से ऊपर वाले कोई भी यहाँ पे हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन 1500 से नीचे वाले यहाँ पे हाईलाइट हो गए। अगर हम चेक करना चाहते हैं कि 1500 से कम खर्चा कहाँ कहाँ पे हुआ, तो हम यहाँ पे 1500 डाल के ओके के ऊपर क्लिक करेंगे। तो देखो यहाँ पे ये परमानेंटली हाईलाइट ही रहेगा। ये देखो, अगर वापस से पहले जैसा करना चाहते हैं तो कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस से बैक आ जाएगा। अब मैं आपको बताऊँगा
वापस से एक नया फीचर यहाँ पे है, वापस से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन हमने क्लियर कर लिया। अगर हम जो अमाउंट डालते हैं उससे ज़्यादा हमें चेक करना है कि उससे ज़्यादा खर्चा कहाँ हुआ, तो ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करना है। अगर हम कोई अमाउंट डालते हैं, हम चाहते हैं कि इससे कम खर्चा हमें दिखाई दे, 1000 रुपये से ऊपर देखना है तो ऊपर ग्रेटर देन के ऊपर क्लिक करें, 1000 से नीचे देखना है तो लेस देन के ऊपर क्लिक करें। ये एग्जाम्पल है फ्रेंड जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके नीचे यहाँ पे आ जाता है बिटवीन का। अब हम जानेंगे बिटवीन क्या होता है, इस फीचर का उपयोग हम कहाँ पे कर सकते हैं। अगर हमें किसी 2 पर्टिकुलर वैल्यूज के बीच की वैल्यू को हाईलाइट करना हो तब हम बिटवीन ऑप्शन का उपयोग करते हैं। जैसे कि लाइक मैं बिटवीन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। अब मान लो मैं यहाँ पे जानना चाहता हूँ कि 1000 से लेके 5000 के बीच में हमारे खर्चा कहाँ कहाँ हुआ है ना, तो हम यहाँ पे 5000 डाल देंगे। ये देखो 1000 से 5000, तो 1000 से 5000 के बीच में जितना भी हमारे खर्चा हुआ वो सारा खर्चा देखो यहाँ पे हाईलाइट हो गया है। लेकिन जो 5000 से ऊपर है या 1000 से नीचे है तो वो देखो यहाँ पे पहले जैसा ही है। समझ गए? यानी कि किसी बीच वाली वैल्यू का अगर हम पता लगाना चाहते हैं ना तब हम बिटवीन ऑप्शन का यूज करते हैं। क्लियर हो गया? ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करने पर ये परमानेंटली हाईलाइट हो जाएगा। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करके वापस से हम पहले जैसा कर लेंगे, इसको पहले जैसा हो गया। अब हम क्या करेंगे, वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब हम यहाँ पे जानेंगे इक्वल टू क्या होता है। इक्वल टू वाले फीचर के अंदर क्या होता है कि अगर हमें कोई एक जैसी वैल्यू देखना हो तो हम इक्वल टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे कि मान लो कि हम इक्वल टू वाले ऑप्शन पर क्लिक करके वैल्यू वाले ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखो, मान लो कि हम डाल देते हैं यहाँ पे 4500 है ना, तो यहाँ पे जितना भी 4500 का अमाउंट है वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 1300 या 7500, मान लो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 7500 डाले तो ये देखो, यानी कि हमारे द्वारा सेलेक्ट की गई कॉलम के अंदर जो भी अमाउंट हमने टाइप किया है वो है, तो वो सारा अमाउंट यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। मैंने यहाँ पे 7500 टाइप किया तो यहाँ पे देखो 7500 जहाँ भी है वो हाईलाइट हो गया और बाकी का अमाउंट पहले जैसा है। पहले जैसा ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करने पर क्या हो जाएगा, जैसा है वैसा ही रह जाएगा, मतलब कि हाईलाइट ही रह जाएगा। अगर मान लो ये जो पीछे लाइट आ रही है ना, अगर हम इसका कलर बदलना चाहते हैं तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाइट का ऑप्शन भी है साइड में, यहाँ पे क्लिक करके ये देखो हम यहाँ पे लाइट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखो, समझ गए? हम यहाँ पे लाइट भी चेंज कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ये देखो यहाँ पे हाईलाइट ही रह गया। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करके वापस पहले जैसा हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये कॉलम देखो यहाँ पे सिलेक्टेड है। अब हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जो अगला फीचर है वो है यहाँ पे टेक्स्ट दैट कंटेंट्स, इसके ऊपर मैं यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर क्लिक करने पर क्या होगा वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। इसके ऊपर हमने क्लिक किया, हमारी सीट में मौजूद टेक्स्ट में से अगर हमें कोई टेक्स्ट फाइंड करना हो, मान लो कि हमें कोई टेक्स्ट ढूंढना हो यहाँ पे, अब वो ढूंढना हो तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे। मान लो मेरे को ढूंढना हो 4500, मैं यहाँ पे 4500 के ऊपर क्लिक कर दूंगा। ये देखो हाईलाइट हो गया। अब मान लो मुझे यहाँ पे टाइप करना है 1300, ये 1300, जहाँ भी 1300 है वो हाईलाइट यहाँ पे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो जैसा है वैसा ही रह जाएगा। ये केवल इस एक कॉलम के ऊपर लागू नहीं होता है, पूरी सीट में जितने भी कॉलम है, जितने भी सेल्स है, उन सभी के ऊपर लागू होता है। अगर हम पूरी सीट को यहाँ पे सिलेक्ट करके ये सब करेंगे तब भी सेम ऐसा ही इफेक्ट पड़ेगा। ये तो केवल आपको समझाने की देरी है कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करके वापस से पहले जैसा कर देंगे। अब ये देखो सिलेक्टेड है। वापस से मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे जो ये नया फीचर है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने पर क्या होगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर हमारे द्वारा सिलेक्टेड कॉलम में से कोई डेट फाइंड करना चाहते हैं तो हम ए डेट ओक्यूरिंग वाले ऑप्शन का उपयोग करेंगे, लेकिन यहाँ पे तो डेट है ही नहीं, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ये वाला कॉलम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से लेके इसको यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। कर लिया। अब हम क्या करेंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के अंदर जाएंगे, हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे जो डेट वाला फीचर है इसके अंदर जाएंगे। अब यहाँ पे मान लो मुझे यहाँ पे चेक करना है आज की डेट, तो मैं यहाँ पे टुडे कर दूंगा। टुडे करते ही ये देखो आज की तारीख यहाँ पे हाईलाइट हो गई है। समझ गए?
अब मैं यहाँ पे 7 डेज़ करूँगा तो ये देखो 7 डेज़ यहाँ पे है ही नहीं 7 डेज़। नेक्स्ट वीक करूँगा तो नेक्स्ट वीक भी यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे जो भी होगा वो यहाँ पे देखो सिलेक्ट हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ पे करता हूँ दिस मंथ, तो यहाँ पे देखो ये महीना यहाँ पे पूरा सिलेक्ट हो गया, 11वां महीना है ना, ये पूरा यहाँ पे हाईलाइट हो गया। ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही ये हाईलाइट ही यहाँ पे रह जाएगा। कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करके वापस से पहले जैसा कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अगर हमें मान लो डुप्लीकेट वैल्यूज फाइंड करना हो तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले मान लो कि मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। कर लिया। अब मुझे यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यूज है जो फाइंड करनी है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा, हाईलाइट सेल्स रूल्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे देखो यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यूज का जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करनी है डुप्लीकेट, यानी जितनी भी डुप्लीकेट वैल्यूज है ना वो सारी यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। ये देखो 5000, ये डुप्लीकेट वैल्यूज है 5000। अब यहाँ पे देखो 5000 और भी है, ये देखो ये 5000 यहाँ पे है ना, यहाँ पे 1000 ये भी डुप्लीकेट है, 1000 नीचे भी है और भी कई जगह है। मतलब जो चीज़ डबल बार है वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगी। समझ गए। इसका कलर चेंज करना हो तो साइड में कर सकते हैं। ओके वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये हाईलाइट ही रह जाएगी। पहले जैसा करना है तो कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे कि मान लो मैं सबसे पहले इसको यहाँ से लेके यहाँ तक सिलेक्ट कर लेता हूँ कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे टॉप बॉटम रूल्स वाला ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसके अंदर भी काफ़ी सारे फीचर्स हमें देखने को मिल जाते हैं। जैसे कि ऊपर लिखा हुआ है टॉप 10 आइटम्स। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो देखो टॉप 10 आइटम यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएंगे क्योंकि पूरे ही टोटल 10 है ना। अब मान लो मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है टॉप 3 आइटम्स, है ना, तो मैं यहाँ पे टॉप 3 के ऊपर क्लिक करूँगा। तो टॉप 3 के ऊपर क्लिक करते ही जो सबसे महंगे हैं ना 75, ये 75, ये 7500 और ये 13500 वाले, तो ये देखो सभी हाईलाइट हो जाएंगे। मान लो मुझे केवल एक ही हाईलाइट करना हो तो मैं यहाँ पे एक टाइप करूँगा ना, तो सबसे जो महंगा वाला है 13500 का, ये वाला हाईलाइट हो जाएगा। समझ गए टॉप 10 आइटम्स का मतलब क्या हुआ। फिलहाल मैं इसको यहाँ पे कैंसिल कर देता हूँ। वापस से कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करूँगा, टॉप बॉटम रूल्स के ऊपर क्लिक करूँगा। यहाँ पे देखो 10% है वो यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, बॉटम 10 आइटम है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। समझ गए। ये यहाँ पे सबका अलग अलग सिस्टम है, समझ गए। तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखो जो डेटा बार्स का एक ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करने पर यहाँ पे देखो कई सारे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। हमारा जैसा अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे कलर डल जाएगा। मान लो मुझे ये वाला पसंद आया, मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा तो देखो इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखो यहाँ पे। अब इसका मतलब क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे ज़्यादा अमाउंट है 13500, तो यहाँ पे देखो ये पूरा भर गया। इससे कम वाला है 7500, तो ये वाला इतना भर गया। इससे कम वाला 4500, 7500, 5000, ये देखो जो जितना बड़ा है ना वो पूरा भर गया, और जो इससे कम है वो अपने अकॉर्डिंग देखो कम ज़्यादा हो गया। सबसे कम 500 है तो ये सबसे कम है, देखो यहाँ पे इतने एरिया में यहाँ पे कलर भरा गया। समझ गए। कंट्रोल जेड के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। यानी कि डेटा बार्स वाले ऑप्शन से होता क्या है, डेटा बार्स वाले ऑप्शन से यही होता है कि इस ऑप्शन की सहायता से हम सेलेक्टेड कॉलम्स में सेल्स पर उसमें फील्ड वैल्यूज के अनुसार बार बना सकते हैं। इसमें अलग अलग कलर की बार बनाई जाती है। हम जिस भी कलर की बार चुनेंगे वो कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारे द्वारा सेलेक्टेड कॉलम्स में अप्लाई हो जाएगा। जैसे कि मैंने ये कलर यहाँ पे चुना तो ये कलर यहाँ पे ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गया। उसके बाद जैसा अमाउंट है उसके अमाउंट के अकॉर्डिंग ये छोटा या बड़ा यहाँ पे हो जाएगा। समझ गए। अब मैं कंट्रोल जेड के ऊपर क्लिक करके वापस पहले जैसा कर लेता हूँ। अब मैं आपको बताऊंगा कलर स्केल के बारे में। देखो यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जो कलर स्केल्स है इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे कलर स्केल्स है, अमाउंट के अकॉर्डिंग ये ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे इनमें कलर फिल हो जाता है। समझ गए। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे अगला आ जाता है आइकन सेट्स। इसके अंदर क्या होता है, देखो यहाँ पे अगर मान लो ये ग्राफ टाइप मेरे को बनाना हो या फिर इस तरीके का मान लो चाहिए, यहाँ पे ये रेटिंग चाहिए यहाँ पे, तो मैं इसके ऊपर मान लो क्लिक कर दूंगा। हम यहाँ पे कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने पे क्या हुआ, सबसे ज़्यादा अमाउंट है 13500, तो देखो यहाँ पे पूरी डंडियाँ भरी हुई है। इससे कम वाला 7500 है तो देखो यहाँ पे सारी डंडियाँ भरी हुई है, एक खाली है। इससे कम वाला ये इसकी 2 खाली है, 2 भरी हुई है। समझ गए। मतलब कि जैसा अमाउंट उसके अकॉर्डिंग ये कम ज़्यादा भरी हुई है। इतना क्लियर हो गया।
अब अगला लास्ट और फाइनल ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा क्लियर रूल्स वाला। होम टैब के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग वाले ऑप्शन के ऊपर वापस से मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे लास्ट में आ जाता है यहाँ पे क्लियर रूल्स। इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो जितने भी रूल्स हमने यहाँ पे अप्लाई किए वो सारे हट जाएंगे। क्लियर रूल्स वाले ऑप्शन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे देखो कई सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। हम यहाँ पे कॉलम में से हटा रहे हैं, है ना, जितने भी सेल है उसमें से नहीं हटा रहे, कॉलम्स में से हटा रहे। तो यहाँ पे देखो क्लियर रूल्स फ्रॉम, ये जो सीट है इसमें से पूरे हटा देंगे हम यहाँ पे। तो इसके ऊपर जैसे ही मैं क्लिक करूँगा देखो जितने भी रूल्स अभी तक हमने लगाए, यानी कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग ऑप्शन के ऊपर क्लिक करके हमने जो भी यहाँ पे छेड़खानी की है, मतलब कि जिस भी फीचर का हमने इस्तेमाल किया है, अगर हम सारे के सारे फीचर्स इस्तेमाल नहीं करना चाहते, सबको एक साथ हटाना चाहते, तो यहाँ पे क्लियर रूल्स का ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करते हैं सारे रूल्स यहाँ पे डिसेबल हो जाएंगे, यानी कि हट जाएंगे। फाइनली आज के इस वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा? आज के इस वीडियो के अंदर हमने होम टैब के अंदर स्टाइल्स ब्लॉक के अंदर जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाता है, इसके अंतर्गत कितने सारे रूल्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं और इन सभी रूल्स के अंदर देखो कितने सारे फीचर्स हमें यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। इन सभी फीचर्स को हमने आज के इस वीडियो के अंदर बारीकी से समझा है। मैं आशा करता हूँ फ्रेंड्स आज का ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहा होगा और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो, तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर अभी आप नए हो तो जल्दी से आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में जो बेल आइकन है उसके ऊपर ज़रूर से क्लिक कर देना, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो लेके आऊँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्रेंड आपको मिल सके।